हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कई लोगों का प्रश्न था कि मॉपअप राउंड क्या होता है, स्ट्रे राउंड क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं और उन्हें जानकारी नहीं है। जो नए लोग हैं, बाकी लोगों को जानकारी है, और जो नए लोग हैं अभी भी बीएससी नर्सिंग करने के लिए उन्होंने एग्जाम दिया है, उन्हें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कमेंट किए हैं, तो कमेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो ये मेरा पहला चैनल था जिसके माध्यम से मैंने सभी चीज़ें सीजी बीएससी नर्सिंग के बारे में ऑलरेडी डिटेल कर चुका हूँ, देख चुके होंगे। यहाँ पर नए नए जॉब अपडेट क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ से ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है स्टडी है। जैसे आप यहाँ पर स्टडी है सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू अपडेट में जा सकते हैं। न्यू अपडेट में जाएंगे तो नए नए जो अपडेट आए हैं उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नर्सिंग मॉपअप राउंड स्ट्रे राउंड क्या होता है, यहाँ पर ये जानकारी है। आगे देखेंगे तो यहाँ मॉपअप राउंड क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर है। तो सिंपल हम मॉपअप राउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मॉपअप राउंड क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये मुख्य रूप से क्या होता है, उन सीटों को भरने के लिए आयोजित किया जाता है जो काउंसलिंग के बाद भी खाली रह जाती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग मॉपअप राउंड के तहत खाली सीटों को उम्मीदवार जो कैंडिडेट होते हैं उनको अंतिम मौका दिया जाता है, जैसा मैं हमेशा वीडियो में बताते आ रहा हूँ आप सबको। यहाँ पर ये जानकारी है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ मॉपअप राउंड क्या होता है, तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लिखित रूप में, ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी नए लोग हैं वे यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर मॉपअप राउंड की जो प्रक्रिया होती है, कैसे होता है, यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। यह सभी कॉलेजों के लिए है, ना कि केवल सीजी बीएससी नहीं, बल्कि हमेशा कोई भी बीएससी नर्सिंग करते हैं तो सभी का एक प्रक्रिया होता है, उसका यहाँ पर ऑब्जर्व करके बताया गया है। साथ ही यहाँ पर दस्तावेज वगैरह बताए गए हैं। नर्सिंग करने के बेनिफिट क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम है, ग्रुप है, जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। जो छोटी मोटी क्वेश्चन आपके मन में चलते रहते हैं उसका आंसर करके यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे नर्स बनने के लिए कितने साल लगते हैं, ये चीज़ें बताई गई है। साथ ही यहाँ पर नर्सिंग के स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वे कौन होते हैं, और नर्सिंग में जो हायर एजुकेशन है वो क्या क्या है, इसके लिए छोटी मोटी क्वेश्चन आंसर है जो आपके मन में आते रहता है, तो यहाँ से आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जानकारी ले सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रे राउंड जो कि फर्स्ट में है, स्ट्रे राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए स्ट्रे राउंड भी एक राउंड होता है जिसमें आपका एडमिशन होता है। छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग या फिर अन्य नीट वगैरह हो जाता है, उसमें भी आपका एडमिशन होता है। इसी तरह से स्ट्रे राउंड बोलते हैं इसको। स्ट्रे राउंड यहाँ पर जो है छूटे हुए अवसर का लाभ उठाने का मौका देता है छात्रों के लिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया है। यह एक अतिरिक्त राउंड होता है जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जो जैसे काउंसलिंग से पहले, दूसरे या मॉपअप राउंड के बाद जारी किया जाता है। अगर देखिए काउंसलिंग से पहले और दूसरे अलॉटमेंट होता है, उसके बाद मॉपअप राउंड में जैसे सीट भरने के बाद भी सीट बच जाता है, तब की स्थिति में स्टे राउंड जारी किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर स्टे राउंड क्या होता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अंतिम राउंड जो आयोजित किया जाता है जब मॉपअप राउंड के बाद सीट खाली रह जाती है, उसके बाद ये इसको भरा जाता है। स्टे राउंड में कौन कौन भाग ले सकता है, तो यहाँ पर दिया गया है वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले काउंसलिंग राउंड में भाग लिया था लेकिन चयनित नहीं हुए, वो उनके लिए उम्मीदवारों किसी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हुई है। जो उम्मीदवार पहले की प्रक्रिया में सीट लेने में असफल रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ, उनके लिए वहाँ पर ठीक है, मतलब कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, सीट नहीं मिला है, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, प्रक्रिया किस प्रकार से प्रोसेस है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है, विकल्प है, अंतिम विकल्प है, इसे छोड़ने के बाद कोई विकल्प नहीं मिलेगा, ये चीज़ें यहाँ पर बोला जा रहा है। डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही नर्सिंग एडमिशन की प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रूटनी क्या होता है, कई लोग स्क्रूटनी ही नहीं समझते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब दस्तावेजों की जांच होती है, वह प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज, मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से जांच किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके वे सही और प्रमाणिक हैं, मतलब सही हैं, दस्तावेज लाए हैं। स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेज होते हैं, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। मॉपअप राउंड देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर चले जाएंगे
और बाकी यहाँ पर भी आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके मन में आता हो क्वेश्चन, तो यहाँ से भी देख सकते हैं स्टे राउंड क्या होता है। ठीक है, स्टे राउंड में कौन भाग ले सकता है, स्टे राउंड में सीट छोड़ सकते हैं क्या, स्टे राउंड में दस्तावेजों की आवश्यकता क्या क्या होती है, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। कई लोग फीस के बारे में, शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए नर्सिंग शुल्क भी दिया गया है, क्या शुल्क होता है वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ विजिट कीजिए वेबसाइट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, स्टडी है, और उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर जाके देख लीजिएगा। कुछ कमेंट आए हैं, जैसे यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि मॉपअप राउंड में जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो वही कॉलेज मिलेगा। कई लोगों ने बोल रहे हैं कि यहाँ मॉपअप राउंड में अपोलो नहीं डाला है, लेकिन अपोलो कॉलेज मिलेगा कि नहीं। देखिए, जो कॉलेज डालेंगे आप वही कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, मॉपअप राउंड में। यहाँ पर इन्होंने एक जानकारी दिया है और बोला है कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए दुनिया भर के राउंड व नियम रखता है, आम आदमी को मालूम ही नहीं होता कब निकल गया डेट, ये हकीकत है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे देखिए CGD में वेबसाइट में पता ही नहीं चलता है, और कब डेट निकल जाता है, कब काउंसलिंग का राउंड पता नहीं चलता है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है। मतलब 1 दिन 2 दिन, 1 दिन से ज़्यादा टाइम का नहीं देते हैं, 2 दिन खूब से खूब दिए और उसके बाद आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ पता नहीं चलता है। आखिर जैसे फर्स्ट राउंड में किसी नहीं रजिस्ट्रेशन करा पाए तो सेकेंड में तो काउंसलिंग करा सकते हैं ना। तो यही प्रोसेस समझ नहीं आता है कि जैसे काउंसलिंग कराने के लिए समय देना चाहिए, अक्सर जैसे छूट जाते हैं किसी कारणवश, किसी के पास पैसा नहीं है, या फिर किसी को जानकारी ही लेट से प्रोवाइड हुआ, तो वो आदमी क्या करेगा, अब एक बार एक टाइम देते हैं रजिस्ट्रेशन करने का, उसके बाद जैसे फर्स्ट राउंड देने के बाद अलॉटमेंट होने के बाद उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर दूसरा राउंड चलाते समय फिर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे बीएड में होता है, फर्स्ट फेज चलता है, अभी 10 तारीख को सेकंड फेज चलेगा, तो इस प्रकार से जो नियम है वो चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, जो दे पाया वो दे पाया, नहीं दे पाया वो भाई पीछे हो गया, भले उसका 90 परसेंटाइल है या 100 परसेंटाइल है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप फर्स्ट जो है टाइम से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप सेकंड राउंड में कोई भाग नहीं ले सकते, आपका मेरिट लिस्ट नाम आया तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब नौकरी केवल आरक्षण और पैसे वालों के लिए, हम वोट देने वाले लोग हैं बस। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आखिर इन्होंने हकीकत ही बताया है, ऐसा मैं पहले भी आप सबको बोल चुका हूँ। अब यही इन्होंने नियम ही रखा है, तो फिर आम जनता लोग क्या करेगा, इनका नियम ही है इस प्रकार से कॉलेज सेलेक्ट करना। तो इसीलिए मैं देखिए यहाँ पर अगर आप मेन चैनल में जाएंगे तो मैं हमेशा से देखिए पहले से 2-3 साल हो गया, 2 साल शायद हो गया, यहाँ से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, जो कि CG नर्सिंग के बारे में एक्चुअल जानकारी देता हूँ, कब डेट आया, कब क्या हुआ, ठीक है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड को जोड़ा गया, फिर उसके बाद जो नियम है नियम चेंज किया गया। तो मतलब रेगुलर मैं जानकारी दे रहा हूँ आप सबके लिए। यहाँ पर मॉपअप राउंड की जानकारी 2023 का 2022 से स्टार्ट किया हूँ, मैं आप सबको लगातार जानकारी दे रहा हूँ। तो इतना देने के बाद भी लोग छूट जाते हैं, कई बार एडमिशन ही नहीं हो पाता है उनका। तो इसीलिए मैं आप सबको देखिए यहाँ पर पूरा देखेंगे तो आप पूरा वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक कमेंट के ऊपर है, सब देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा से जानकारी देते आया हूँ। तो एक लास्ट राउंड चल रहा है, अगर जिसको नए लोग होंगे उनको पता नहीं होगा मॉपअप राउंड स्टे राउंड क्या होता है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल चैनल का वेबसाइट है, तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था वीडियो, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।